हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को सिंपल एक चीज बताता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केवास थ्योरम। आप सोचिएगा केवास थ्योरम कितनी इजी थ्योरम है, अभी आपको पता चलेगी। देखो, एक ये ट्राइंगल है ABC। दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो कैसे भी करके बंद होता है ना, मतलब कुछ नेट का इश्यू रहता है, तो प्लीज वीडियो मत छोड़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, बार बार मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो ABC ट्राइंगल है। अब देखिए, कोई सा भी एक मैंने रैंडमली पॉइंट लिया, कोई सा भी रैंडम पॉइंट है, कोई सा भी रैंडम पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इस रैंडम पॉइंट से इसको कनेक्ट करूं और आगे तक लेके जाऊं, कोई भी रैंडमली पॉइंट है, कोई भी रैंडम पॉइंट। सो कुछ डेफिनेशंस देखिए। अगर ये पॉइंट फिक्स है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं O। सो AD इस तरह का पॉइंट होता है ना, AD BE एंड CF आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होने वाली लाइंस। कॉन्करेंट एट पॉइंट O। पॉइंट O पे ये कॉन्करेंट है, राइट। तो ऐसे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं, तीन लाइंस जो स्टार्ट होती है वर्टेक्स से, खत्म होती है सामने वाली साइड के किसी एक पॉइंट पर, दीज थ्री आर कॉल्ड सेवियंस। इनको ज्योमेट्री में क्या बोला जाता है दोस्तों? सेवियंस या केवियंस। केवियंस सुनने में अच्छा लगता है मगर प्रोनाउंसिएशन इसका सेवियंस होता है। तो इसको सेवियन कहा जाता है दोस्तों, राइट। इसको सेवियन कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को सिंपल ये चीज बोल दूं, बाय बेस डिवीजन थ्योरम। बेस डिवीजन थ्योरम के अनुसार दोस्तों AOB, बेस डिवीजन थ्योरम देखिएगा दोस्तों, एंगल BOD का एरिया और COD का एरिया का रेशो BD/DC होगा। BD/DC होगा दोस्तों, और ये इसके बराबर भी होगा, ABD/ADC। ये पॉइंट समझिए आप, ये पॉइंट सही है या गलत? व्हाट इज सेवियंस? सेवियंस दोस्तों देखो, बेसिकली सेवियंस एक टर्मिनोलॉजी है। अब जैसे मेरा नाम है प्रशांत, आप पूछो व्हाट इज प्रशांत, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट्स अ टर्मिनोलॉजी। माय नेम इज प्रशांत, राइट। सो द नेम ऑफ दीज थ्री सेगमेंट इज सेवियंस, एंड टुगेदर सेवियंस आर दोज थ्री सेगमेंट्स which pass through a single point, that is point O, and they are congruent. See, like two lines always intersect if they are not parallel, right? But if three lines are intersecting at a single point, then these three lines are called concurrent lines. And if these three lines are originating from a vertex and going towards their terminal point is another point on the opposite line segment, then these three segments are called savions. Now tell me this, समझ में आए? बिल्कुल क्लियर है? ये तो बहुत ही आसान है, मतलब सर ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है सर, ये तो बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, मीडियंस सेवियंस होती है, ये प्रूव करना है हमें। तीन मतलब मीडियन क्या होती है? सामने वाली साइड को आधा आधा में डिवाइड करने वाली। ये तीनों एक ही पॉइंट से, तीन मीडियन एक ही पॉइंट से कैसे पास करेंगे, ये प्रूव करना है आज, मानना नहीं है, समझे? अभी प्रूव करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये हो गया
अब आप लोगों को बचपन में बता दिया था मैंने कि भाई a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है, तो ये इसके बराबर भी होता है, राइट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अब न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अगर मैं यहां पे कर दूं, और डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दूं, देखो न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये भी बी डी बाई डी सी के बराबर होगा। अब देखो ए बी डी, इस पूरे एरिया में से, इस पूरे एरिया में से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ए ओ बी आ जाएगा, और ये ए ओ सी आ जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। प्री आरएमओ एस्पिरेंट्स बहुत है दोस्तों, बहुत प्री आरएमओ एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे प्री आरएमओ एस्पिरेंट्स हैं। जो भी दोस्तों सुपर 42 बैच में आना चाहता है मुझे बताओ। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत ही जल्दी सुपर 42 2.0 मैं लॉन्च करने वाला हूं, 2.0 मैं लॉन्च करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस अपडेट, स्टे ट्यून्ड फॉर दिस अपडेट। सुपर 42 2.0 मैं लॉन्च करने वाला हूं बहुत ही जल्दी, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो, अब देखो ये, अब क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, इस बेस को लिया, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने ए ओ बी और ए ओ सी के रेशियो को बी डी अपॉन डी सी बोला। सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, बी ओ सी अपॉन बी ओ ए इज इक्वल टू सीई अपॉन ई ए। और सेम लॉजिक से मैं बोल सकता हूं ए ओ सी अपॉन बी ओ सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ बी। ये थर्ड इक्वेशन होगा। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तीनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया, बी डी अपॉन डी सी, सीई अपॉन ई ए एफ अपॉन एफ बी। और लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ए ओ सी डिनोमिनेटर में, यहां पे न्यूमिनेटर में कैंसिल, बी ओ ए डिनोमिनेटर में, ए ओ बी न्यूमिनेटर में कैंसिल, बी ओ सी न्यूमिनेटर में, यहां पे डिनोमिनेटर में कैंसिल। ये होती है दोस्तों सेवास थ्योरम, सेवास थ्योरम। समझेगा मेरी बात, समझेगा मेरी बात। कब का फुल हो गया सुपर 42 बैच, तो दोस्तों कब का फुल हो गया, उसके बाद और एडमिशंस और हो गए, उसके बाद और फुल हो गया। बट पॉइंट ये है कि देखो, जैसे ही बच्चे लाइव क्लासेस मेरी अटेंड नहीं करते और होमवर्क मेरा सबमिट नहीं करते, सो आई आस्क देम नॉट टू स्टडी विद मी, बिकॉज देन देयर इज नो पॉइंट। एहसान जफर बेटा पहले मेरी डीपीपीस कर लो, शायद कुछ हेल्प हो जाए उससे। राइट सो दोस्तों, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान से देखो। अगर तीन सेवियंस हैं, सेवियंस मतलब एक पॉइंट से पास होने वाली तीन लाइंस हैं, तो बी डी अपॉन डी सी इंटू सीई अपॉन ई ए, मतलब जिस रेशो में वो अपोजिट को डिवाइड कर रही होती हैं, उन सबका प्रोडक्ट, इन तीनों रेशियोज का प्रोडक्ट 1 होता है, इन तीनों रेशियोज का प्रोडक्ट 1 होता है। जल्दी से डीएन लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, जल्दी से डीएन लिख दो, यस। और इसका पता है इनवर्स भी ट्रू होता है, इसका कॉन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स क्या होता है इसका, इफ बी डी अपॉन डी सी इंटू सीई अपॉन ई ए इंटू ए एफ अपॉन एफ बी is equal to 1, it implies AD, BE and CF are concurrent at point. इसका कॉन्वर्स भी ट्रू होता है, इसका कॉन्वर्स भी ट्रू होता है। इसका कॉन्वर्स समझने का बहुत सिंपल तरीका है, इसका कॉन्वर्स ट्रू होता है, इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान लो, देखो इसका कॉन्वर्स समझने का तरीका मैं बताता हूं आपको। जैसे ए बी सी है, दो लाइन तो हमेशा एक जगह से पास करेंगे, ठीक है, दो लाइन तो हमेशा एक जगह से पास करेंगे। इसको सीई,
और इसको एफ बोल देते हैं, राइट। अब राइट, इसको ये बोल देते हैं। अब मैं कहता हूं कि भाई ये D1 है, ये D है ना, और मुझे ये दे रखा है BD अपॉन DC इंटू CE अपॉन EA इंटू AF अपॉन FB इज इक्वल टू 1 हमें दे रखा है बच्चों, हमें 1 दे रखा है, राइट। अब मैं मान लेता हूं कि AD यहां से पास नहीं कर रही, कॉन्ट्रडिक्शन, मैं मान लेता हूं AD यहां से पास नहीं कर रही, तो मैं एक काम करता हूं, एक कंस्ट्रक्शन करता हूं कि भाई AD से कंस्ट्रक्ट करो इस पॉइंट पे D1 पे। अब तो KVN है, अब बाय केवास थ्योरम BD1 अपॉन D1C इंटू CE अपॉन EA इंटू AF अपॉन FB 1 आ गया। इस दोनों इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BD1 अपॉन D1C। इससे मैं क्या कह सकता हूं, देखो दोस्तों आप खुद सोचो, एक लाइन सेगमेंट है, इसको एक पॉइंट यूनिक रेशो में डिवाइड करता है, ये एक अलग रेशो में डिवाइड करेगा और ये एक अलग रेशो होगा, राइट। तो एक पॉइंट यूनिक रेशो में डिवाइड करता है, तो वो रेशो 2 पॉइंट्स के लिए ट्रू नहीं हो सकता। इसका मतलब D एंड D1 कोइंसाइड्स, इसका मतलब यही D एंड हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? हेंस प्रूव्ड, क्लियर है? दोस्तों 100 लाइक्स चाहिए मुझे, 100 लाइक्स वीडियो खत्म होने से पहले। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो कर दो, ठीक है। मीडियन की बात ही देखो दोस्तों, क्या मैंने यहां पे मीडियन बोला? मैंने बस ये बोला कि यार 3 लाइन सेगमेंट चाहिए जो कहीं से भी मतलब एक पॉइंट से पास करें, वो मीडियन हो कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से छाप लो इसको, जल्दी से छाप लो। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करेंगे हम लोग। मिनेलॉज और केवास पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करेंगे दोस्तों, बहुत रिक्वायर्ड है। आज मैं दोनों थ्योरम्स पढ़ा रहा हूं आपको, कल हम लोग करेंगे। डन हो गया? DN लिख दो। देखो दोस्तों, जो भी बच्चे हैं जिनको प्री आरएम के पेपर्स लेने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो यार। टेस्ट सीरीज बहुत अफोर्डेबल है यार, मतलब आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट गिविंग दोस टेस्ट, एंड लाइक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की टेस्ट सीरीज है। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। डन? हाँ कल AICC है, एंगल चेजिंग का AICC है कल। दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग यार, दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। मैंने क्या बोला कि ये मीडियंस है? मैंने ये बोला कि मीडियंस है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अब आगे बढ़ो। एप्लीकेशन ऑफ सेवाज, एप्लीकेशन ऑफ सेवाज। देखो दोस्तों, ABC ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट्स है, राइट, ये मिड पॉइंट्स है। अब क्या मैं कह सकता हूं BD अपॉन DC इंटू CE अपॉन EA, जो कि सब 1 है, ये 1 है। इट इंप्लाइज AD BE एंड CF आर कॉन्करेंट, CF आर कॉन्करेंट कह सकता हूं मैं ये। और ये कॉन्करेंट है तो कहां पे मीट करेगी? कहां पे मीट करेगी? इसको सेंट्रॉइड बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया? सेंट्रॉइड। ये पहला एप्लीकेशन है, ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा, मान लो ये ABC है, ये A है, ये B है, ये C है। ये एक पॉइंट लिया जो C/B के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट लिया जो A/C के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट लिया जो B/A के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये D है, ये E है, ये F है। अब देखो BD अपॉन DC,
BD अपॉन DC, CE अपॉन AE एंड AF अपॉन FB। 1 आ गया। अब ये पॉइंट्स क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से याद करो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये एंगल बाइसेक्टर्स है, ये एंगल बाइसेक्टर्स है, तो एंगल बाइसेक्टर्स भी कॉन्करेंट हो गए, एंगल बाइसेक्टर्स भी कॉन्करेंट हो गए। इसको हमने आई बोल दिया, एंगल बाइसेक्टर्स भी कॉन्करेंट हो गए। हाय एमजे हुसैन। डन 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 डन। DN बोलो, DN बोलो, DN बोलो। देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। कुछ बच्चों को मन में बहुत मजा आ रहा होगा, कुछ बच्चों को डेफिनेटली मन में बहुत मजा आ रहा होगा, कुछ बच्चों को डेफिनेटली मन में बहुत मजा आ रहा होगा। सर मजा आ गया इसमें तो। डन। हाँ मेंटी है, मेंटी है बेटा, मेंटी है, मेंटी। चलो अब देखो थर्ड एप्लीकेशन। देखो दोस्तों, जी आ गया, आई आ गया, बीच में क्या रह गया? जी आई, जी आई, जी आई, जी आई, बीच में एच आता है। एच की बात कर लेते हैं, एच की बात कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, मान लो मैंने एक पॉइंट लिया यहां पे, ये एल्टीट्यूड है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। क्या मैं कह सकता हूं ये लेंथ, अगर ये एंगल बी है तो सी कॉस बी हो जाएगी, ये लेंथ सी कॉस बी कॉस सी हो जाएगी, राइट? इसका मतलब BD अपॉन DC, BD अपॉन DC, C कॉस बी अपॉन बी कॉस सी। सेम लॉजिक से अगर ये एल्टीट्यूड है E और ये F, CE अपॉन EA कितना हो जाएगा? A कॉस C अपॉन C कॉस A, और फिर AF अपॉन FB, B कॉस A अपॉन C A कॉस B। अब इन दो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया। केवास थ्योरम सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब ये भी कॉन्करेंट होगी, इसको H बोल दो। तो एल्टीट्यूड्स आर आल्सो कॉन्करेंट, एल्टीट्यूड्स आर आल्सो कॉन्करेंट। ठीक है ठीक है एमजे हुसैन, देख लूंगा मैं, होमवर्क देख लूंगा बेटा, होमवर्क देख लूंगा। हो गया? फील आ गई ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेवियंस होते ही नहीं है दोस्तों। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, देखो सेवियंस होने के लिए आपको यहां से पास करने चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वर्टेक्स से पास ही नहीं होते, वर्टेक्स से पास ही नहीं होते, तो वो सेवियंस ही नहीं है, तो सेवास थ्योरम में चर्चा करेंगे नहीं उनकी, सेवास थ्योरम में चर्चा करेंगे नहीं उनकी। आगे बढ़ो। चलो वेरी गुड डॉक्टर सुनीता सिंह। ये कॉस कहां से आया बेटा? एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, बी कॉस सी कॉस भी आ जाएगा, एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मेरी जो टेस्ट सीरीज है ना, उसका जो लेवल है अभी तो अभी मैं बोल रहा हूं तो सही बोल रहा हूं तो प्री आरएमओ से थोड़ा हल्का ही चल रहा है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेज है। 6 या 7 टेस्ट हो चुके हैं, बट जो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे ना, 15 फुल सिलेबस टेस्ट लूंगा मैं, वो एग्जैक्टली प्री आरएमओ लेवल के होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब देखो, अब अपन एक और चर्चा करते हैं। सेवास थ्योरम हो गई है, ठीक है ना? अब हम चर्चा करते हैं एक और चीज की। देखो मैं एक लाइन बनाता हूं, ये है DEF लाइन, A B
सी। ठीक है, अब देखना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इस पे मैंने एक एल्टीट्यूड डाली और इस पे मैंने एक एल्टीट्यूड डाली। इस पॉइंट को मैंने B1 बोल दिया, इसको मैंने C1 बोल दिया। यहां से मैंने एक एल्टीट्यूड डाली, इसको मैंने C1 बोल दिया, सॉरी इसको मैंने A1 बोला। राइट राइट। अब देखिए, क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो AA1 अपॉन BB1 इज इक्वल टू BD अपॉन DA, या फिर AD अपॉन DB। हाँ या ना, हाँ या ना, ये बताओ, सही है ये इक्वेशन? सही है ये इक्वेशन? तूने कर तो लिया शुभा जी कामत, तूने कल ही तो बताया था बेटा कि तूने प्लस ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, तो प्लस ज्वाइन कर लिया तो क्लासेस अटेंड कर बेटा। राइट। अब देखो, सेम लॉजिक से ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों भी सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, तो CC1 अपॉन AA1, CC1 अपॉन AA1, CC1 को ऊपर लिया है तो CE को यहां लेना पड़ेगा। राइट, ये 2। फिर देखो इस बड़े ट्राइंगल में, देखो बड़े ट्राइंगल में ये और ये सिमिलर है, ये ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसमें देखो BB1 अपॉन CC1 इज इक्वल टू BF अपॉन CF। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, BB1 से BB1 कैंसिल, AA1 से AA1 कैंसिल, CC1 से CC1 कैंसिल। इसका मतलब AD अपॉन DB इंटू CE अपॉन EA इंटू BF अपॉन CF इज इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से देखना, यह है मेनेलाउस थ्योरम, मेनेलाउस थ्योरम। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, याद करने का तरीका क्या है? देखना दोस्तों, देखना दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि भाई ये एक ट्राइंगल है, ध्यान से सुनिएगा, इसका स्टेटमेंट क्या है? ट्राइंगल ABC is intersected by a line DEF। DEF एक लाइन है जो तीनों साइड्स को AB, AC और BC एक्सटेंडेड, दो लाइन को तो कट करेगा, दो लाइन को तो कट करेगा और तीसरी लाइन को एक्सटेंडेड कट करेगा। एक्सटेंडेड कट किया तो जहां पे ये कट करता है तो वर्टेक्स से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक डिस्टेंस लो, AD BD, AE CE, BF CF, वहां तक लेना है जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर AD अपॉन DB, ये जिस रेशो में डिवाइड किया, पहला रेशो। अब देखो A को एक बार आपने न्यूमरेटर में ले लिया ना, तो एक बार डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। AD को ऊपर ले लिया, फिर AE को डिनोमिनेटर में लोगे तो CE को न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, CE को न्यूमरेटर में ले लिया। ये तीसरा पॉइंट सबसे कंफ्यूजिंग होता है। C का डिस्टेंस F तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, न्यूमरेटर में लिया था इसलिए डिनोमिनेटर में लिया, B डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में लेंगे, और B का डिस्टेंस कहां तक? जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये पूरा रेशो 1 आ जाता है। छाप लो। शुभा जी कामत, बेटा आपने ज्वाइन कर तो लिया, और कितनी बार ज्वाइन करोगे? समझ गए? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए। हाँ कर लेंगे मोहम्मद साहब, कोई बात नहीं। इक्वेशन 3 नहीं समझा? देखो इक्वेशन 3 वापस से देखो, इक्वेशन 3 दोस्तों, ट्राइंगल FC1C इज सिमिलर टू ट्राइंगल FB1B। 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो देखो पैरेलल ट्राइंगल्स में तो आपको दिखता ही है सिमिलरिटी। तो उससे मैंने बोला कि भाई CC1 अपॉन BB1 इज इक्वल टू BF अपॉन CF। ये देख लो, समझे क्या?
वाह यार, सही है मोहम्मद सैफ। नो, चबी इज नॉट अ प्लस मेंबर। हाँ, सारे वीडियो देख ले बेटा स्टार्टिंग से। बताओ। आगे बढ़े अब, आगे बढ़े दोस्तों। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो ये मेनेलाउस थ्योरम। अब आते हैं अपन वेलकम क्वेश्चन पे। अब वेलकम क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब वेलकम क्वेश्चन देखो। देखो, मेनेलाउस थ्योरम को समझने का सबसे सही तरीका क्या है? आपको रावण का कटा हुआ सर दिखेगा। ये देखो, ये ट्राइंगल देखो। इन ट्राइंगल एडीसी एप्लीकेशन देखना, ई जी बी इज मेनेलाउस लाइन, राइट? ई जी बी मेनेलाउस लाइन है, क्योंकि ये लाइन इस ट्राइंगल की इस साइड को, इस साइड को और इसको एक्सटेंडेड को तीन जगह कट कर रहा है। मेनेलाउस क्या बोलता है कि भाई ए ई अपॉन ई सी इंटू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक का डिस्टेंस लेना है। सी को अब डिनोमिनेटर में ले लिया तो एक बार न्यूमिनेटर में लेना पड़ेगा, सी से बी तक, इंटू डीजी अपॉन जी इज इक्वल टू 1। ए ई अपॉन ई सी 1 है। सी बी, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x है, तो सी बी 2x हो गया, डी बी x हो गया। अब आपका बचपन का डाउट खत्म हो गया कि भाई मीडियन क्यों 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, सेंट्रोइड क्यों मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? हाँ, डायरेक्टेड लेंथ होती है बेटा वहां पे, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। कोई बात नहीं शौर्य। कैन डी एफ पास थ्रू सी? कैन डी एफ पास थ्रू सी? नहीं, नहीं। कट करने का मतलब क्या होता है? कट करने का मतलब कट करना। अगर वो यहां से पास कर जाएगी ना तो वो मेनेलाउस लाइन नहीं होगी, क्योंकि हम डिस्टेंसेस लेते हैं। अगर वो यहां से पास कर जाएगी तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जीरो बन जाएगी लेंथ। वो हमें नहीं करना, ठीक है? थैंक यू गौतम। सर इज एनसीईआरटी टिल क्लास 12th। कुछ भी नहीं आएगा बेटा उसमें से तो उसमें से तो कुछ भी नहीं आएगा भाई। श्रीराज, बेटा उसकी सारी डिटेल्स जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे अवेलेबल है। जो भी टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे अवेलेबल है। ये रेशियो कैसे लिखा नहीं समझ में आया? देखो, वापस से समझना मैंने कैसे लिखा, ठीक है? ये मेनेलाउस लाइन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ए जी अपॉन जी डी, ए जी अपॉन जी डी, यहां तक के डिस्टेंसेस लेने। चलो ए जी अपन ने यहां लिख रखा है, छोड़ दो इसको। यहां पे देखो, ए ई अपॉन ई सी, ये पहला रेशियो है। ई तक डिस्टेंसेस लेने। सेकंड, सी डिनोमिनेटर में आ गया तो अब न्यूमिनेटर में लेना है, ये पूरा लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ, क्योंकि हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक लेंथ लेनी है वर्टेक्स से, वर्टेक्स से इंटरसेक्शन तक लेंथ लेनी है। सी बी अपॉन डी बी, फिर इंटू डी जी अपॉन जी ए आ गया, ठीक है? अब एक दो क्वेश्चन आप खुद करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। जब एक दो क्वेश्चन आप खुद करोगे तब समझ में आएगा बेटा। एहसान जफर, 30 टेस्ट है बेटा टोटल। टोटल मिला के 30 टेस्ट पेपर्स है, 30 टेस्ट पेपर्स है दोस्तों। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। तो ये मेनेलाउस लाइन होगी। अब देखो, एक क्वेश्चन आप कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1:10 का रेशियो है दोस्तों ये, ठीक है? ये 7:1 का रेशियो है। ये पॉइंट है जी, ए बी सी डी ई। फाइंड ए जी अपॉन जी एंड सी जी अपॉन जी डी।
ये दोनों रेशियो निकालने हैं आपको। निकालिए निकालिए। एनटीएससी के साथ प्री आरएमओ में, देखो प्री आरएमओ में टाइम आप अभी डिवोट कर सकते हो, ठीक है, तो अभी डिवोट कर दो फिर, ताकि अप्रैल के वो सितंबर के बाद आप एनटीएससी में लग जाना। अभी से कैसे स्टार्ट करें दोस्तों, पूरी डिटेल प्लेलिस्ट मेरे ग्रुप @ADV2021 पे अवेलेबल है, @ADV2021 पे अवेलेबल है दोस्तों, तो प्लीज वहां पे वीडियोस देख लो। 70/11 देखते हैं बच्चों, प्रवीण अहर बोल रहा है 70/11। दोस्तों देखो, आप लोग मुझसे कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे डाउट पूछने की कोशिश करते हैं, मैं व्हाट्सएप पे डाउट नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, मैंने बता रखा है आप लोगों को, प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आप लोगों के सारे डाउट्स बता दूंगा, पता है आप लोगों को। यार वो नहीं बना पा रहा मैं अभी तक यार, मेरे को पर्सन नहीं मिल पा रहे अभी तक। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, एक एक करके। इन ट्राइंगल ए बी, ये रावण का कटा हुआ सर कहां दिख रहा है आपको, ये देखो ये कटा हुआ सर है, ए बी ई ट्राइंगल में दिख रहा है, यही पहचान है मेनेलाउस की, यही मेनेलाउस की पहचान है। तो AD/DB इंटू BC/EC इंटू GE/AG इज इक्वल टू 1। AB AD/DB कितना हो गया 7:1, BC कितना है 11, EC कितना है 10 इंटू GE/AG, तो AG/GE कितना आ गया 10/77। ये क्या आ गया, सही है, 10/77 आ गया, 77/10, सॉरी 77/10, माय मिस्टेक। क्लियर है, क्लियर हो गया ना। हाँ सर, विल यू एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स फॉर प्री आरएमओ इन यूट्यूब इटसेल्फ, मैं करा रहा हूँ ऑलरेडी, मेरे हिसाब से सफिशिएंटली डेप्थ में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ इसका भी डीपी मिलेगा। हो गया, हो गया दोस्तों। पाथ फाइंडर तो मोर देन इनफ है भाई, पाथ फाइंडर किसी ने पूरी कर ली ना, मोर देन इनफ है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये चीज पूरी समझ में आ गई, राइट। अब दोस्तों एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, मेनेलाउस थ्योरम का देखो सिंपल एप्लीकेशन है, कल हम लोग इसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करेंगे, जहां पे ये सारी चीजें हम लोग लगाएंगे, जहां पे हम सारी चीजें लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, डीपीपी नंबर, हमारी जो डीपीपी नंबर 12 है ना बच्चों, वहां से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, डीपीपी नंबर 12 में से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, डीपीपी नंबर जो 12 है वहां से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जो हमारी डीपीपी नंबर 12 है, बहुत उसमें पता बहुत सारे क्वेश्चन है मेनेलाउस थ्योरम और इन सब के, तो आप लोग लगा देना वो। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी पॉइंट है, राइट, ये एडी है, ये 2:1 है, ठीक है, और ये एक सेवियंस है, ये सेवियंस है जो जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 2:1 दे रखा है आपको,
अब आपको क्या दिया हुआ है, जीईसी का एरिया, जीईसी का एरिया आपको 3 दिया हुआ है और जीसीडी का एरिया आपको 4 दिया हुआ है। एबीसी का एरिया निकालिए। एबीसी का एरिया क्या होगा, जल्दी बताइए, कोशिश करो इसको, इसको कोशिश करो करने की, इसको कोशिश करो। नहीं, एलजेब्रा के तो मैंने सारे एक्सप्लेन किए जितना मेरे को याद है, बहुत सारे लेक्चर्स दिए मैंने एलजेब्रा के तो यार। बताओ। शुभा जी कामत, आपने प्लस ज्वाइन कर रखा है, कल ही आपने मुझे बताया था कि आपने प्लस ज्वाइन कर लिया है। आपने मुझसे पहले बात की थी, मैंने आपको बोला था मेरा कोड यूज करना, फिर आपने बोला कि सर मैंने आपका कोड यूज नहीं किया, अब मैंने प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया है, तो क्या मैं सुपर 42 में आ सकता हूं / आ सकती हूं? बिल्कुल, मैंने बोला था आ सकते हो, बस ऑल यू नीड टू डू इज टू कंप्लीट दी होमवर्क, कंप्लीटली अटेंड माई लाइव क्लासेस, दैट्स इट। कर लो, ये वाला क्वेश्चन करो, 30, इतना इजी है क्या? करो। हो गया? काफी लोगों का आंसर आ गया भाई। प्लस पे ऑब्वियसली देखो, प्लस पे ऑब्वियसली ज्यादा डेप्थ पे होता है, बट यूट्यूब पे भी कराया मैंने। अब देखो, अब मैं करता हूं इसको। देखो दोस्तों, ध्यान से देखिए, पहले तो मैं एरिया लिखता हूं जो मुझे पता है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 12 है, नहीं है, ये 8 है, ये 8 है, ठीक है। अब देखना, ये एरिया अगर मैं ए लिखूं, ये मैं बी लिखूं, ये सी लिखूं, ये क्योंकि 2:1 है, तो बी प्लस सी 2a के बराबर है या नहीं है? राइट, तो b प्लस सी कितना हो गया भाई लोग? 2a + 6। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये एक इक्वेशन आ गई। राइट, राइट। और देखो, b प्लस सी अपॉन 12, b प्लस सी अपॉन 12 इज इक्वल टू a अपॉन 3। अब इस दोनों इक्वेशन से 4a इज इक्वल टू 2a + 6, तो a 3 आ गया, a3 आ गया भाई लोग, a3 आ गया, तो ये 1:1 हो गया। तो b प्लस सी 4a है, b प्लस सी कितना आ गया? 12। तो देखो एरिया कितना है, 12 + 12 + 6 30। राइट, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या चीज बता रखी है, ये कैसे आई सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अगर किसी बच्चे ने मेरी बात ध्यान से सुनी हो ना, पहली बात तो होमवर्क आज आप लोगों का ये भी है, जो मैंने केवास थ्योरम, सेवास थ्योरम जो भी है और मेनेलाउस थ्योरम का प्रूफ बताया, वो प्रूफ जरूर लिखिएगा, खुद से देखिए, फिर खुद से सॉल्व करो। क्योंकि आप ये देखो, ए बी जी और ए जी सी का रेशो बी प्लस सी अपॉन ए + 3 इज इक्वल टू 2:1। ये सेवास थ्योरम से ही तो आई। थॉट प्रोसेस कैसे आती है, मैं क्या बोलता हूं, हर एक थ्योरम का प्रूफ अपने आप में एक थॉट प्रोसेस है, और वो थॉट प्रोसेस आपको मिल गई, थॉट प्रोसेस आपने लगा दी, छाप लो, छाप लो ये। राइट,
देखो वापस से सुनो भाइयों, ये बेस डिवीजन थ्योरम से ये 2:1 का रेशियो है, तो B प्लस सी और A प्लस 3 का जो एरिया है वो भी तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो 2:1 ही तो है। इसको ऐसे समझो कि भाई B प्लस सी अपॉन A प्लस 3 2:1 है, राइट? ऐसे सोच लो ना यार, ऐसे सोच लो। ठीक ठीक, चलिए सही है, सब करवा लो तुम मेरे से, है ना? पाथ फाइंडर के वीडियो सोल्यूशन बनवा लो, सब बनवा लो। चलो आगे बढ़े। चलो सो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, जो आप लोगों के लिए गुड बाय क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। कल हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, ये रहा। अब इसका क्वेश्चन करते हैं हम, एक मिनट रुको। AO BO CO, ये रहा, ये गुड बाय क्वेश्चन है। ये ट्राइंगल है ABC, ये पॉइंट O है, ये D है, ये E है, ये F है। ठीक है, BO 60 है, DO 10 है, AO 30 है, AO 30 है, BO 60 है, CO 20 है, CO 20 है, DO 10 है, DO 10 लिख दी, CO 20 है, 5 लेंथ आ रही है ना, FO भी 20 है। ये लेंथ क्या होगी, EO क्या होगी, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों। ठीक है, ये गुड बाय क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जरूर लिखें आप, इसका सॉल्यूशन जरूर लिखें। अभी नहीं अंचित बेटा, अभी नहीं। चलो 105 लाइक्स हो गए, अच्छी है बेटा, राइट? सो आई होप ये एक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, AOB AOC BOC, ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, राइट? सो ये आप लोगों का गुड बाय क्वेश्चन हो गया।